नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी नौकरी अलर्ट पर। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने झारखंड लैब असिस्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दी है। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ देख सकते हैं 1/2023 है। इस एग्ज़ाम से संबंधित हम सारी डिटेल्स यहाँ पर देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा जो यह फॉर्म भरना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट होगी 5 अप्रैल 2023 से 4 मई 2023। पेमेंट की लास्ट डेट होगी 6 मई 2023 और अपलोड फ़ोटो और साइन करने की जो लास्ट डेट होगी वह 8 मई 2023 की होगी। करेक्शन डेट दोस्तों 10 से 12 मई 2023 के बीच में आएगी और उसका लिंक हम आपको शॉर्ट्स के माध्यम से बता देंगे। एडमिट कार्ड जैसे ही आएगा वो भी हम आपको नोटिफाई कर देंगे। एप्लीकेशन फ़ी देख सकते हैं, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 100 रुपये, एससी एसटी की 50 रुपये होगी। पेमेंट आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई सभी माध्यम से कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 से हुई थी या फिर जिसका फॉर्म भरा गया था उसमें अगर आप सम्मिलित थे, अगर आपने उस फॉर्म के लिए आवेदन किया था तो आपको इस फॉर्म भरने के लिए कोई भी परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। आप जब यह फॉर्म भरेंगे तो उसमें झारखंड प्रयोगशाला सहायक परीक्षा 2022 में जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करने का ऑप्शन आएगा। इस वाले फॉर्म में आप वहाँ पर फिल कर देंगे तो आपको परीक्षा की कोई भी शुल्क नहीं देनी होगी। ठीक है, अगर आप वो डेट ऑफ बर्थ और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं फिल करेंगे तो आपको यह पेपर में परीक्षा शुल्क देना पड़ेगा। ठीक है, अभी देख सकते हैं 1 जनवरी 2023 तक मिनिमम एज आपकी 21 साल व 35 साल मैक्सिमम एज आपकी हो सकती है। एज रिलैक्सेशन के लिए भी हम आगे देखेंगे। देख सकते हैं टोटल लैब असिस्टेंट फिजिक्स की 230 पोस्ट, केमिस्ट्री की 230 और लैब असिस्टेंट बायोलॉजी की 230 पोस्ट हैं। झारखंड लेबोरेटरी असिस्टेंट जो एग्जामिनेशन है 2023 इसकी दोस्तों टोटल 690 पोस्ट अवेलेबल हैं। जिसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी है बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या बायो में विद एनी 2 सब्जेक्ट्स विद 50% पासिंग मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए। एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 45% पासिंग मार्क्स जरूरी हैं। अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं अगर वो भी अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्ट खाली हैं। जैसे कि प्रयोगशाला सहायक भौतिक शास्त्र में अनारक्षित के कुल 93 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के 60 पद, अनुसूचित जाति के 23 पद, ओबीसी के 18 पद, पिछड़ा वर्ग के 16 पद और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 22 पद हैं, यानी कि टोटल 230 पद हैं। आप वीडियो पॉज करके इसे आराम से देख सकते हैं। रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान का भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा प्रयोगशाला सहायक भौतिक शास्त्र का जो पे लेवल है वह होगा 6 पे लेवल और जो बेसिक सैलरी होगी दोस्तों वो 35,400 रुपये से 1,12,000 रुपये 1,12,400 रुपये तक की होगी। प्रयोगशाला सहायक रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान दोनों का ही सेम होगा। और जैसा कि अभी मैंने आपको एलिजिबिलिटी बताई थी, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भी मैंने आपको बताई थी आगे, वही है यहाँ पर। इसके अलावा देख सकते हैं अधिकतम उम्र सीमा में जो छूट मिलेगी वह आपको कुछ इस प्रकार मिलेगी। अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 35 वर्ष तक की छूट मिलेगी। अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के लिए जो पुरुष हैं उनको 37 वर्ष तक की मिलेगी। इसके अलावा महिला जो कि अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग की हैं उनको 38 वर्ष तक की अधिकतम छूट मिलेगी। और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति पुरुष महिला इनको 40 वर्ष की मैक्सिमम छूट मिलेगी। आपको दोस्तों उचित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा इसके लिए, जिसके लिए आपको अगर छूट चाहिए तो। भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाएगी और उनको अपना प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जब आयोग द्वारा मांग किया जाएगा। आरक्षण का दावा करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको स्थानीय निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जब उनसे मांगा जाएगा। अगर आप पत्रांक 4650 के अंतर्गत अपना निवास प्रमाण पत्र बनाए हैं तो आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वह 2/6/2016 यानी कि 2 जून 2016 से पहले का नहीं बना होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप पत्रांक 5752 के अंतर्गत बनवा रहे हैं अपना निवास प्रमाण पत्र तो 19 जुलाई 2019 से पहले का नहीं बना होना चाहिए। अभी यहाँ पर देख सकते हैं तिथियाँ जो कि मैंने अभी आगे बताया था वहाँ पर वो तिथियाँ लगाई हुई हैं ऑफिशियल पीडीएफ से निकाल करके आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा परीक्षा का स्वरूप देख सकते हैं। आयोग द्वारा कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा ली जाएगी आपसे, जो कि प्राप्तांक का नॉर्म और जो भी आपका प्राप्तांक होगा उसका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और नॉर्मलाइज्ड अंक के तैयार पर ही जो मेरिट लिस्ट तैयार होगी वह तैयार होगी। इसके अलावा परीक्षा का स्वरूप देख सकते हैं। परीक्षा 1 चरण में होगी जो कि मुख्य परीक्षा है और उसी में परीक्षा 2 सेशन में होगी दोस्तों। वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय उत्तर
प्रश्न होंगे और सभी विषयों के प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी भाषा दोनों में होंगे। परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे, ठीक है, 2 पालियों में परीक्षा ली जाएगी। प्रत्येक पत्र के परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी, ठीक है। पहला पत्र है जो वह है सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा की परीक्षा, 100 अंक का होगा। जिस विषय में नियुक्ति होनी है उसकी परीक्षा होगा 300 अंक का, ठीक है। प्रश्न पत्र 1 में कुल 100 अंक होंगे, 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान तथा 50 प्रश्न हिंदी भाषा के होंगे और प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। और प्रश्न पत्र 2 में कुल 150 प्रश्न होंगे जिसमें प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। इसके अलावा देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न पत्र 1 जो होगा वह सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, अर्थात इसमें मात्र न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। परंतु जिन अभ्यर्थियों द्वारा 33% अंक प्राप्त नहीं किया जाएगा उनका प्रश्न पत्र 2 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा देख सकते हैं प्रश्न पत्र 2 में न्यूनतम 50% अंक लाना होगा अनारक्षित वर्ग के लिए, SC ST के लिए 45% अंक लाना अनिवार्य होगा। इससे अगर कम आप नंबर लेके आते हैं प्रश्न पत्र 2 में तो भी आपकी मेरिट लिस्ट में सूची नहीं तैयार की जाएगी। भौतिक विषय के प्रयोगशाला सहायक के लिए प्रश्न पत्र 2 में 150 प्रश्न और रसायन के लिए भी 150 प्रश्न और जीव विज्ञान के लिए 75 प्रश्न वनस्पति शास्त्र और 75 प्रश्न जंतु शास्त्र विषय से होंगे। दोस्तों अभी हम आगे झारखंड लैब असिस्टेंट परीक्षा के जो मुख्य पाठ्यक्रम है उसके बारे में देखेंगे। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम देख सकते हैं सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा जो प्रश्न पत्र 1 होगा उसके अंतर्गत हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न होंगे 25, हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न होंगे आपके 25। इस भाग में हिंदी अपर अनुच्छेद अनसीन पैसेज तथा हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न होंगे और 50 प्रश्न आपके सामान्य ज्ञान के होंगे जिसका जो यहाँ डिटेल सिलेबस है वो दिया हुआ है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। और सामान्य विज्ञान का भी यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है, रीजनिंग का सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब कि GS में झारखंड राज्य से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह इनके अंतर्गत पूछे जाएंगे और कंप्यूटर का भी बेसिक नॉलेज का आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा। तो यहाँ पर इस कोर्स से संबंधित सभी डिटेल जानकारी हमने कवर कर दी है दोस्तों। अगर आपको कोई डाउट आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम अभी टेलीग्राम पर भी अवेलेबल हो गए हैं, आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हम सभी वीडियो की PDFs डालते रहते हैं। इंस्टाग्राम ID आप मेरी है @अंकित1432 पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।